गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो पीसीआर की जब हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग थर्मोसाइक्लर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पीसीआर इज आल्सो नोन एज थर्मोसाइक्लर, और इसको प्यूपिल चॉइस रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। प्यूपिल चॉइस रिएक्शन। एक्चुअली थर्मोसाइक्लर कहने के पीछे रीजन ये है कि डिफरेंट टेम्परेचर के इसमें साइकिल्स होती हैं और मल्टीपल साइकिल्स को परफॉर्म किया जाता है। इसकी वजह से हम लोग इसको थर्मोसाइक्लर नाम दे रहे हैं। अगर इसकी बात करें डिस्कवरी की या इन्वेंशन की, तो साइंटिस्ट थे कैरी लुईस। इन्होंने 1983 इसका इन्वेंशन किया था। तो बात करें 1985 की, तो 1985 में फर्स्ट पेपर जो था पीसीआर टेक्नोलॉजी का, वो पब्लिश हुआ था सीटस कॉर्पोरेशन के थ्रू। ठीक है, in 1985 the first paper was published by Seaters Corporation नेक्स्ट थिंग आती है कि नोबेल प्राइज जो था कैरी लुईस को, वो 1993 में मिला था फॉर द पीसीआर टेक्नोलॉजी इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज was received by Dr. Carey Mullis in chemistry for this PCR technology. So this is just a amplification of DNA from a single copy of DNA. So ये पीसीआर टेक्नोलॉजी है, इसमें हम लोग सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए से मल्टीपल कॉपीज को बना सकते हैं। एक्चुअली ये जस्ट लाइक अ जीरोक्स मशीन में हम लोग एक पेपर से उसकी मल्टीपल कॉपीज को बना सकते हैं। सेम टेक्स्ट वहाँ पर भी मिलेगा। इसी तरह से जो भी हमारा डीएनए का सीक्वेंस रहता है, उससे हम लोग मल्टीपल कॉपीज को बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी सीक्वेंस है हमारा, उसका डीएनए का फ्रैगमेंट, उसकी मल्टीपल कॉपी को बना सकते हैं। इसी वजह से जो मल्टीपल साइकिल्स यहाँ पर हम लोग परफॉर्म करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए यहाँ पर इसका एप्लीकेशन है। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे
रिएक्शन की बात करें, इसके रिएक्शन में प्रोसेस में 3 साइकिल हम लोग परफॉर्म करते हैं टेम्परेचर। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकेंड वन इज एनीलिंग, एंड फाइनल वन इज एक्सटेंशन। ये जो 3 साइकिल हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, ये डिफरेंट टेम्परेचर पर परफॉर्म की जाती है। तो डीनेचुरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं 94 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में लिंक्ड रहता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग 94 डिग्री से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे ब्रेक हो जाते हैं और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो डीनेचुरेशन में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। आफ्टर दैट इन annealing is that temperature at which primer will anneal at a specific position of the DNA. This temperature will depend upon the primer length and the sequence. This may be of 50 degree to 65 degree centigrade. So after denaturation, the specific primer will bind at the complementary site. So the temperature of the annealing will depend upon the primer length of the and the melting temperature of the primer, means ATGC sequence. Now we are coming at the point extension. So extension is the process in which the primer will extend or will synthesize the complementary sequence through DNA polymerase. So in this case, in PCR, Taq DNA polymerase will be used. So this is a thermostable DNA polymerase. We will discuss this later. Okay? So इसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं इस साइकिल को। ये 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग, that will be 50 to 65 degree centigrade, and extension 72 degree centigrade. So first cycle denaturation, first step denaturation, then second annealing, and then extension. इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर को ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम। अगर हम लोग टाइम की बात करें तो कंप्लीट जो डीएनए हमारा उसको डीनेचर होने के लिए, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए लगभग 4 to 5 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। जो एनीलिंग टेम्परेचर है, एनीलिंग टेम्परेचर विल एनीलिंग के लिए हमारा जो टाइम पीरियड है वो 15 सेकेंड से आधा मिनट के लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनल एक्सटेंशन है, फाइनल एक्सटेंशन के लिए
डिपेंड करेगा कि आपका जीन सीक्वेंस कितना लंबा है, एम्प्लीकॉन साइज कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 स्टेप फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंपोजिशन ऑफ पीसीआर रिएक्शन। कंपोजिशन ऑफ पीसीआर रिएक्शन। यहां पर हम लोग एक पीसीआर ट्यूब लेते हैं। पीसीआर ट्यूब में कुछ कंपोनेंट्स हम लोग ऐड करेंगे। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पीसीआर रिएक्शन मिक्सचर? We will write here. First component is template DNA. Template DNA. Second one, primer. Third one, DNTPs. Fourth one, buffer. Fifth one, tag DNA polymerase. Sixth one, magnesium chloride, and last one is water, that will be nuclease free water या फिर DEPC treated water। ठीक है, इसको हम लोग ले सकते हैं। अब बात करते हैं 1 by 1 कि टेम्पलेट डीएनए क्या होता है। इनिशियल हम केस में हम लोग कोई भी डीएनए सीक्वेंस लेते हैं जिसमें कि हमारा वो सीक्वेंस होना चाहिए जो कि हम लोग एम्प्लीफाई करना चाहते हैं, जिसकी कॉपी हम लोग बनाना चाहते हैं। तो वो डीएनए हम लोग इनिशियली लेते हैं, उस डीएनए को हम लोग टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं। सेकंड थिंग है प्राइमर। तो प्राइमर के केस में वो सीक्वेंस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लगभग 20 से 30-35 न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस रहता है, जो कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, जो कि हमारा डिजायर्ड सीक्वेंस है डीएनए का, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। तो उस डिजायर्ड सीक्वेंस को एम्प्लीफाई करने के लिए हम लोग 2 टाइप्स के प्राइमर्स लेते हैं। एक हमारा फॉरवर्ड प्राइमर होता है, दूसरा प्राइमर हमारा रिवर्स प्राइमर होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आता है डीएनटीपीज। तो डीएनटीपीज क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, DATP, DCTP, DGTP और DTTP। तो ये जो 4 टाइप्स के हमारे डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, इनका हम लोग मिक्सचर यूज करते हैं। तो इनका जो मिक्सचर है, मिक्सचर हम लोग पीसीआर रिएक्शन में यूज किया जाता है इन इक्वल रेशियो। नेक्स्ट है बफर। एक्चुअली इस रिएक्शन में हम लोग टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं। अब टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं तो इसके लिए एक स्पेसिफिक पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। जब रिएक्शन परफॉर्म होगी तो उसके लिए पीएच बढ़ेगा या घटेगा ड्यूरिंग दैट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में पीएच को मेंटेन रखने के लिए हम लोग बफर का यूज करते हैं टू मेंटेन द पीएच ऑफ द रिएक्शन।
ठीक है। अब बात आती है टैग डीएनए पॉलीमरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस वजह से है कि यही सारा का सारा डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए कर रहा है, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कर रहा है। पॉलीमराइजेशन कर रहा है, इसी वजह से हम इसको पॉलीमरेज बोल रहे हैं। सबसे पहले ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है वो थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया था जो कि थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया था, थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया that can survive at a very high temperature approximately 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यहाँ से ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आइसोलेट किया था और फर्स्ट टाइम इस पीसीआर के लिए, पीसीआर रिएक्शन के लिए यूज किया था। इसी वजह से इसका जो बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस से ई ले लिया गया, एक्वेटिकस से ए ले लिया गया, तभी इसको टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट है MgCl2। MgCl2 इज अ कोफैक्टर, एक कोफैक्टर है टैग डीएनए पॉलीमरेज का। इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए MgCl2 यूज किया जाता है। लास्ट कंपोनेंट हमारा है वाटर, तो वाटर बैलेंस करता है रिएक्शन को। सो ये हमारे 7 कंपोनेंट्स हैं फॉर द पीसीआर रिएक्शन मिक्सचर। कितना क्लियर होगा? हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ पीसीआर। टाइप्स ऑफ पीसीआर, तो टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो कई टाइप्स हैं इसके पीसीआर की, पर जो मेन है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। एक तो कन्वेंशनल पीसीआर, कन्वेंशनल पीसीआर, सेकंड वन रियल टाइम पीसीआर, इसको हम लोग क्वांटिटेटिव पीसीआर बोलते हैं, क्वांटिटेटिव पीसीआर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, ठीक है। इस पीसीआर का यूज cDNA की सिंथेसिस के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वन हॉट स्टार्ट पीसीआर, हॉट स्टार्ट पीसीआर। नेक्स्ट है ग्रेडियंट पीसीआर। सो ये 5 टाइप्स के मेन जो पीसीआर है वो है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, तो एप्लीकेशंस में हम लोग बहुत ही ब्रॉड एरिया कवर करता है पीसीआर आज के टाइम में। क्लोनिंग है, जीन क्लोनिंग, दूसरा एरिया हमारा फॉरेंसिक साइंस है। फॉरेंसिक साइंस में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नेक्स्ट हमारा सीक्वेंसिंग है, नेक्स्ट हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, नेक्स्ट डायग्नोसिस है, पैथोलॉजिक डायग्नोसिस, उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं।
ये था हमारा बेसिक ऑफ पीसीआर। पीसीआर